हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताएंगे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 4। और यहाँ पर एक्सरसाइज 4 है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अर्थात यहाँ पर हिंदी में सेंटेंस है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो चलिए कैसे करते हैं इसके। जैसे यहाँ पर मैं बीमार नहीं हूँ, मैं तैयार नहीं हूँ, हम लोग बेईमान नहीं हैं, इस प्रकार से ये सेंटेंस है। तो चलिए इसको बनाने के बारे में, नियम के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं, हम लोग, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे प्लस में। उसके बाद इन सभी के साथ जो प्रयोग होगा एम इज आर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस में एम, या फिर इज का प्रयोग होगा, या फिर आर का प्रयोग होगा। प्लस में यहाँ पर नहीं है तो नोट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नोट, प्लस में अदर वर्ड जो भी रहेगा उन सभी का प्रयोग करना है। तो अब यहाँ पर एम इज आर का प्रयोग किसके साथ करना है, तो जैसे कि यहाँ पर है एम, तो यहाँ पर आई के साथ जो करेंगे एम का प्रयोग होगा। उसके बाद इज का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा ही। उसके बाद सी का प्रयोग, उसके बाद यहाँ पर ही सी इट। उसके बाद सिंगुलर नाउन रहे तो यहाँ पर लिखेंगे सिंगुलर नाउन। यहाँ पर ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ इन सभी के साथ जो प्रयोग करेंगे इज का प्रयोग करेंगे। यानी कि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु का नाम हो तो उन सभी के साथ इज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आई के साथ एम का, अदरवाइज जो उसके साथ होगा आर का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, तो जैसे यहाँ पर आर का जो प्रयोग करेंगे वी। उसके बाद यू। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे दे का, दे रहे। उसके बाद यहाँ पर प्लूरल नाउन रहे तो उसके बाद प्लूरल नाउन रहे तो यहाँ पर वी यू दे। उसके बाद प्लूरल नाउन रहे तो इन सभी के साथ जो प्रयोग करना है आर का प्रयोग करना है। यानी कि आई के साथ एम का प्रयोग, ही से इट सिंगुलर नाउन रहे तो उन सभी के साथ इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वी यू दे और प्लूरल नाउन रहे तो उन सभी के साथ आर का प्रयोग करना है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, मैं बीमार नहीं हूँ, तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट का है इसमें क्या है मैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आई। और आई के साथ जो प्रयोग करेंगे क्या, एम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, आई एम। उसके बाद यहाँ पर आई एम। उसके बाद प्लस में क्या है, नोट है, यानी कि नहीं है तो इसमें नोट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम नॉट। और बीमार का इंग्लिश क्या होगा, इल। तो यहाँ पर अदर वर्ड जो बचेगा उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इल। आई एम नॉट इल, मैं बीमार नहीं हूँ, इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर मैं तैयार नहीं हूँ, तो मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई। और आई के साथ जो प्रयोग करेंगे एम। उसके बाद यहाँ पर नहीं है तो क्या लगाएंगे, नोट। तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम नॉट। और तैयार का इंग्लिश क्या हो जाएगा, रेडी। तो READY, रेडी। उसके बाद हम लोग बेईमान नहीं हैं, तो हम लोग का क्या लिखेंगे, वी। और वी के साथ आर का प्रयोग करना है, वी आर नॉट। और यहाँ पर बेईमान का क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे DISHONEST, डिसऑनेस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग पागल नहीं हैं, तो हम लोग का इंग्लिश क्या होगा, वी है। और वी के साथ जो प्रयोग करना है वो आर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा वी आर नोट, यहाँ पर लिखेंगे नोट। और पागल का इंग्लिश क्या हो जाएगा, मैड। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, मैड। वी आर नॉट मैड, हम लोग पागल नहीं हैं। तो उसके बाद यहाँ पर बाद में उसके बाद सेंटेंस है, तुम भूखे नहीं हो, तो तुम का इंग्लिश क्या होगा, यू। और यू के साथ जो प्रयोग करना है आर का प्रयोग करना है, यू आर नॉट। उसका तो भूखे का क्या होगा, हंगरी। तो यहाँ पर लिखेंगे HUNGRY, हंगरी मीन्स भूखा। चलिए उसके बाद यहाँ पर हाँ, तुम लोग गलत नहीं हो, तो यहाँ पर तुम लोग का इंग्लिश क्या होगा, यू। और यू आर नॉट। और गलत का इंग्लिश क्या होगा, रॉन्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे WRONG। चलिए उसके बाद आप लोग गरीब नहीं हैं, तो आप लोग का इंग्लिश क्या होगा, यू। और यू के साथ जो प्रयोग करना है आर का, यू आर नॉट। उसके बाद गरीब का इंग्लिश क्या हो जाएगा, पुअर। तो यहाँ पर लिखेंगे POOR, पुअर। चलिए उसके बाद वहाँ यहाँ पर है, वह डरपोक नहीं है, तो वह का इंग्लिश क्या होगा, ही। पुल्लिंग रहे तो ही का प्रयोग, और स्त्रीलिंग रहे तो सी का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ही। और ही के साथ जो प्रयोग करेंगे इज का प्रयोग करेंगे। तो ही इज नॉट। और डरपोक है तो क्या हो जाएगा, टिमिड। तो TIMID, टिमिड। यहाँ पर टी, यहाँ पर एम, TIMID, टिमिड मीन्स डरपोक। चलिए इस प्रकार हो जाएगा। उसके बाद वह अच्छी नहीं है, तो वह का इंग्लिश क्या लिखेंगे, सी। स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर लिखेंगे सी। उसके बाद यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे, सी इज। उसके बाद नहीं है तो नोट का प्रयोग करना है, सी इज नॉट। और अच्छी का इंग्लिश क्या हो जाएगा, गुड। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, गुड। सी इज नॉट गुड। चलिए उसके बाद सीता क्रूप नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीता इज। तो यहाँ पर लिखेंगे सीता इज नॉट। और क्रूप का इंग्लिश क्या हो जाएगा, अगली। तो यहाँ पर लिखेंगे UGLY।
सीता इज नॉट अगली, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, वे लोग मूर्ख नहीं है, तो वे लोग का इंग्लिश क्या लिखेंगे, दे। और दे के साथ जो प्रयोग करना है, आर का प्रयोग करना है, दे आर नॉट। उसके बाद मूर्ख का इंग्लिश क्या हो जाएगा, फुलिश। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, FOOLISH, फुलिश। चलिए उसके बाद पिताजी तैयार नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, पिताजी का लिखेंगे फादर। तो यहाँ पर लिखेंगे FATHER, फादर इज नॉट रेडी। तो यहाँ पर लिखेंगे फादर इज नॉट रेडी, पिताजी तैयार नहीं है, इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए उसके बाद बच्चे भूखे नहीं हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर लिखेंगे द चिल्ड्रेन, CHILDREN, द चिल्ड्रेन। उसके बाद यहाँ पर बच्चे हैं तो आर का प्रयोग करेंगे, तो द चिल्ड्रेन आर नॉट। उसके बाद भूखे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हंग्री। तो HUNGRY, द चिल्ड्रेन आर नॉट हंग्री, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, राम और श्याम तैयार नहीं है। तो यहाँ पर तैयार कौन है, राम और श्याम। तो यह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे राम। उसके बाद और का इंग्लिश क्या लगाएंगे ना है, एंड, राम एंड। उसके बाद यहाँ पर श्याम लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा राम एंड श्याम। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आर का प्रयोग करना है, राम एंड श्याम आर नॉट। उसके बाद तैयार का इंग्लिश क्या हो जाएगा, रेडी। तो यहाँ पर लिखेंगे READY, राम एंड श्याम आर नॉट रेडी। चलिए उसके बाद यहाँ पर मैं चोर नहीं हूँ, तो मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई। और आई के साथ जो प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। तो आई एम नॉट नहीं है, तो नोट का प्रयोग करना है। उसके बाद चोर का इंग्लिश थिप। तो THIEF, थिप में चोर। मैं चोर नहीं हूँ, आई एम नॉट थिप। चलिए उसके बाद है, तुम लोग विद्यार्थी नहीं हो। तो तुम लोग, यहाँ पर तुम विद्यार्थी नहीं हो, तो तुम का इंग्लिश का होगा यू। और यू के साथ जो प्रयोग करना है, आर का प्रयोग। यू आर नॉट नहीं है, तो नोट का प्रयोग करना है, यू आर नॉट। और विद्यार्थी का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, स्टूडेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे STUDENT, स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर आप एक डॉक्टर नहीं है, तो आपका इंग्लिश क्या होगा, यू। तो यहाँ पर लिखेंगे यू। और यू के साथ जो प्रयोग करना है, आर। यू आर नॉट। उसके बाद एक डॉक्टर, तो यहाँ पर लिखेंगे और डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। यू आर नॉट और डॉक्टर, आप एक डॉक्टर नहीं है। चलिए उसके बाद वे एक कलाकार नहीं है, तो वे एक कलाकार नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है, ही का प्रयोग करना है, तो ही इज। उसके बाद यहाँ पर नहीं है, तो नोट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नोट। और यहाँ पर एक कलाकार, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक कलाकार। तो यहाँ पर क्या लिखना है, एन का प्रयोग करना है, एन आर्टिस्ट। यहाँ पर ARTIST, एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है पहला लेटर ए है, यानी कि इसका जो आर्टिस्ट पहला अक्षर क्या है, वॉवेल का साउंड है, इसलिए इसके पहले AN का प्रयोग करना है। तो ही इज नॉट एन आर्टिस्ट, इस प्रकार हो जाएगा। चलिए उसके बाद गीता एक नर्स नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे गीता। उसके बाद इज का, गीता इज नॉट। उसके बाद एक नर्स, तो यहाँ पर गीता इज नॉट अ नर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे NURS, नर्स। गीता इज नॉट ए नर्स। चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, हम लोग नौकर नहीं हैं। तो हम लोग का इंग्लिश क्या होगा, वी। और वी के साथ जो प्रयोग करना है, आर का प्रयोग करना है, वी आर नॉट। उसके बाद नौकर का इंग्लिश क्या होगा, सर्वेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे SERVANT, सर्वेंट। आप लोग किसान नहीं हैं, तो आप लोग का इंग्लिश क्या होगा, यू। तो यहाँ पर लिखेंगे यू। और यू के साथ जो प्रयोग करना है, आर का प्रयोग करना है, यू आर। और यहाँ पर नहीं है, यू आर और नहीं है, तो क्या लगाएंगे, नोट। यू आर नोट। और यहाँ पर किसान का क्या हो जाएगा, फार्मर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे FARMERS, फार्मर्स। यू आर नॉट फार्मर्स। चलिए उसके बाद वे लोग शिक्षक नहीं हैं, तो वे लोग का इंग्लिश लिखना है, दे। और दे के साथ जो प्रयोग करना है, आर का प्रयोग, दे आर। और नहीं है, तो नोट का प्रयोग करेंगे, दे आर नॉट। और शिक्षक का इंग्लिश क्या हो जाएगा, टीचर्स। तो TEACHERS, टीचर्स। तो यहाँ पर एक से अधिक शिक्षक है, इसलिए एस का प्रयोग करेंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पर है, रामू और गोपी नेता नहीं। तो यहाँ पर रामू और गोपी, सबसे पहले लिखेंगे नेता कौन है, रामू और गोपी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, रामू। और का इंग्लिश लगाना है, एंड। रामू एंड, और गोपी है तो गोपी लिखेंगे, रामू एंड गोपी। उसके बाद आर का प्रयोग करेंगे, रामू एंड गोपी आर। और नहीं है, तो नोट का प्रयोग, रामू एंड गोपी आर नोट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेता है तो लीडर्स। तो यहाँ पे LEADERS, लीडर्स। रामू एंड गोपी आर नॉट लीडर्स, इस प्रकार हो जाएगा। इस तरह से ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 4, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अर्थात हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।